हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज जिस वीडियो का हम इतने समय से वेट कर रहे थे, सबसे ज्यादा स्पेशल वाली वीडियो आज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस कोर्स के साथ जुड़े हैं वो कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानना चाहते थे। तो अब क्योंकि हम सारे के सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, तो अब हम पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझेंगे। अगर आपको कोई सा भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो पिछले जितने भी पार्ट्स हैं उसमें मैंने सब कुछ ए टू जेड एक्सप्लेन कर रखा है। आप पुरानी वाली वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। यहां पर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और उसके लिए जो हमें टाइम फ्रेम चाहिए, हम बड़ा वाला टाइम फ्रेम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 75 मिनट का चार्ट। तो 75 मिनट का चार्ट हमारा बड़ा वाला टाइम फ्रेम होगा। उसमें आपको क्या चाहिए? उसमें आपको चाहिए एक स्टॉक जो कि अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड हम पहचानेंगे हायर हाइज और हायर लोज के मार्केट स्ट्रक्चर से। तो जब आपको ऐसा स्टॉक मिल जाता है जो कि अप ट्रेंड में है, उसके बाद आपको एक डिमांड जोन बनाना होता है। डिमांड जोन क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। डिमांड जोन होता है 60% से 80% रिट्रेसमेंट, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। तो उसके बाद आपको वेट करना होता है स्टॉक के डिमांड जोन में आने का। तो जब स्टॉक डिमांड जोन में आ जाता है, इसके बाद हम जाते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में। छोटा वाला टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जिससे हम अपनी एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 75 मिनट के टाइम फ्रेम ने हमें डायरेक्शन बता दी कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा वो हमें एंट्री देगा। तो ये वाला जो मूव है, ये वाला जो रिट्रेसमेंट मूव है, इसको जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तब ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी कि एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। और ये है वो बड़े वाले टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, जिससे हम स्टॉक के ऊपर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर आपको मिलना चाहिए एक ट्रेंड में चेंज। तो ट्रेंड में चेंज का मतलब क्या होता है? यहां पर आप देख रहे हैं लोअर हाई, यहां पर आप देख रहे हैं लोअर हाई। अचानक से कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहां पर एक हायर हाई बनना चाहिए। जब हायर हाई बनेगा उस समय पर यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। यहां पर जो ट्रेंड है वो घूम रहा है। ये वाली चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब छोटे वाले टाइम फ्रेम में ट्रेंड घूमेगा तभी तो जाकर के बड़े वाले टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यू होगा और हमें ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना है स्वीट स्पॉट से। स्वीट स्पॉट है हमारा डिमांड जोन। तो इस तरह से आपको मिलना चाहिए एक ट्रेंड में चेंज। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो एरिया है यहां पर स्टॉप हंट है। ये जो एरिया है इस यहां पर स्टॉप हंट है। और स्टॉप हंट में क्या बनना चाहिए? एक लंबी विक वाली कैंडल स्टिक बनती है जो कि बननी चाहिए इस जगह पर। और उसके बाद आना चाहिए ये बड़ा इंपल्सिव मूव। और इंपल्सिव मूव में हमें क्या मिलना चाहिए? इंपल्सिव मूव में हमें मिलनी चाहिए बड़ी इंपल्सिव ग्रीन कलर की कैंडल। ये जो कैंडल है ये बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल्स होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा इंपल्सिव मूव बन गया है और यहां पर ट्रेंड टूट गया है। ट्रेंड का टूटना 15 मिनट में जरूरी है, तभी 75 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि ट्रेंड टूट चुका है। तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली एंट्री कहां पर होगी, स्टॉप लॉस कहां पर होगा, टारगेट कहां पर होगा। तो एंट्री के लिए आपको ये जो पूरा का पूरा मूव है इसे आपको रिट्रेस होने देना होगा 62%। जब ये मूव 62% रिट्रेस हो जाएगा, यहां पर आप अपनी एंट्री बनाएंगे। ये आपकी एंट्री है। और आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस आप लगाएंगे जहां पर स्टॉप हंट हुआ है। यहां पर स्टॉप हंट हुआ है, ये आपका अभी स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट कहां होगा? टारगेट काफी बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम है उसमें जो ट्रेंड कंटिन्यू होना है उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इसको हम अपना टारगेट लेंगे। तो ये हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट, ये तीनों की तीनों चीजें आपको पता चल गई हैं और इस तरह से आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कैसे करनी है? चार्ट में जाकर किस तरह से हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड का वेट करना है, किस तरह से छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी है, इसके डिटेल में हम जाएंगे अगली वीडियोस में। लेकिन कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको डे 1 से प्रॉमिस की थी वो हमने पूरी कर दी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।